चोरी पड़ी महंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था जिसका नाम प्रेम नगर था। उस गांव में राहुल नाम का एक शरारती बच्चा रहा करता था। उसे प्रैंक करने, लोगों और जानवरों का मजाक बना के उन्हें हानि पहुंचाने में बहुत मजा आता था। उसके इस बर्ताव से उसके दोस्त और गांव वाले बहुत परेशान रहा करते थे। भाइयों, आज स्कूल के बगीचे में मैं घूम रहा था। क्या सुंदर सुंदर फल आए हुए हैं इस बार यार। हाँ, सुना है कि उसकी देखरेख रामू काका करते हैं, लेकिन इंसान तो छोड़ो, मक्खियों को भी वो भटकने नहीं देते अपने बगीचे में। हाँ, ये बात तो है। मैंने तो आज तक एक मक्खी, ना ही पंछी और ना ही इंसान को उस घर में घूमते देखा है। पता नहीं वहाँ ऐसा क्या है जो वहाँ कोई नहीं जाता। हाँ, मैंने तो सुना है कि रामू काका ने 20 साल पहले अपने हाथों से उन पर पेड़ पौधे लगाए थे और देखते ही देखते आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। हाँ दोस्तों, उनकी मेहनत तो साफ साफ देखी जा सकती है, जो पके हुए लाल लाल आमों के रूप में है। यार, इतनी गर्मी में वो आम हमें खाने को मिल जाते तो बात ही कुछ और होती। हाँ, तो इसमें क्या है, हम जाते हुए आमों को चुपके से तोड़ लेते हैं और फिर मजे से खाएंगे। नहीं नहीं राहुल, ऐसा मत करना। रामू काका हमें छोड़ेंगे नहीं। हाँ राहुल, हम चुराने के बदले अगर आम उनसे मांग के खा लें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे चोरी करने से रामू काका हमें पक्का मार ही डालेंगे। आमों को लेकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है भाई। नहीं, अगर मांग के खाएंगे तो सिर्फ 2-3 ही मिलेंगे, लेकिन अगर चुरा के खाएंगे तो जितने मन हो उतने खा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे रामू काका का कुछ तो सोचना होगा। नहीं भाई, मैं तो इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ऐसे चुरा कर आम खाना बहुत गलत बात है। हाँ, ये गलत है। हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हाँ, जाओ, मुझे तुम लोग का साथ चाहिए भी नहीं। मैं अकेले ही खाऊंगा और जो बचे हुए आम होंगे उन्हें बाजार में बेच के मैं देखना कितना अमीर हो जाऊंगा। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। राहुल के दिमाग में सिर्फ रामू काका और आमों को चुराने की बातें चल रही थीं। तभी उसे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। अगले दिन राहुल रामू काका से मिलता है। अरे रामू काका, आप इतनी गर्मी में इस बगीचे की देखरेख कर रहे हो। देखो, आप इतना परेशान होते हो ना, इसीलिए मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ। इसे पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए, गर्मी बहुत है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, लेकिन गर्मी हो या ठंड, मुझे तो इस बगीचे की एक जैसी ही देखरेख करनी पड़ती है, वरना घर कैसे चलेगा मेरा। काका, ये सब पौधे आपने लगाए हैं क्या? हाँ, इन सभी पौधों को मैंने ही लगाया है। 20 सालों से मैं इन्हें संभाल रहा हूँ। धूप, बारिश, ओले सबसे बचाया है मैंने। अरे तब जाकर आज ये फल दे रहे हैं। हाँ काका, आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। आप एक काम करो, गर्मी बहुत है ना, आप आराम से बैठ के कोल्ड ड्रिंक पियो। गार्डन की देखरेख मैं देख लेता हूँ। बेटा, तुम्हारी ऐसी सोच के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन मैं इसे यहीं पी लेता हूँ। तब तक तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ आम लेकर आता हूँ। तुम यहाँ आराम से बैठ कर देखो। रामू काका अंदर से एक आम लेकर आते हैं और राहुल को लाकर देते हैं, और रामू काका राहुल की दी हुई कोल्ड ड्रिंक को पीना शुरू करते हैं। इधर राहुल अब वेट करना स्टार्ट कर देता है कि रामू काका को कब नींद आएगी। दरअसल राहुल ने कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाकर रामू काका को पिलाई थी। रामू काका कोल्ड ड्रिंक पीते ही सोने लग जाते हैं। चलो अब जल्दी से जाकर सारे आम मैं चुरा लेता हूँ। राहुल अंदर जा ही रहा होता है कि उसके पैर एक धागे से टकराते हैं और अचानक से कुछ ग्रीन ग्रीन सा धुआं आसपास में फैल जाता है। अरे ये अचानक से सभी चीजें इतनी बड़ी क्यों हो गई? और ये आसपास चल रही चींटियां मेरे जितने जैसी कैसे हो सकती हैं? राहुल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बहुत छोटा हो चुका है। उसे कुछ समझ में नहीं आया और इससे पहले रामू काका की नींद खुलती है। रामू काका, इधर इधर नीचे देखो। अरे राहुल, जरूर तुमने चोरी करने की कोशिश की होगी, इसीलिए तुम छोटे हो गए। तुम्हें शायद पता नहीं है, यहाँ इस गार्डन में चोरी करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अरे यहाँ के सारे फल एक जादुई गैस से सुरक्षित हैं। जब भी कोई अंदर जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा। काका, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। देखो, इस गैस से वापस ठीक होने का बस एक ही रास्ता है,
तुम्हें जंगल में जाकर 3 जादुई बीज लाने होंगे, जिनको लाकर जब तुम जमीन में गाड़ोगे तब तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे। राहुल को वापस पहले जैसा बनना था। वो बिना कुछ सोचे समझे जंगल जाकर बीजों को खोजने का फैसला करता है। जंगल की जर्नी स्टार्ट होती है। राहुल घूम घूम कर 3 बीजों को खोजने लगता है। रास्ते में उसे सबसे पहले उल्लू मिलता है। अरे इतना छोटा इंसान। हाय उल्लू जी, मैं एक ईमानदार और मेहनती आदमी के घर से आम चोरी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं ऐसा हो गया। लेकिन अगर मैं 3 जादुई बीजों को खोज निकालता हूँ, उनको बोकर मैं वापस पहले जैसा हो सकता हूँ। अच्छा आओ, मैं तुम्हें कुछ दूर तक उड़ाकर ले चलता हूँ। मुझे पता है जादुई बीज तुम्हें कहाँ मिलेंगे। मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं तो आपकी भी मदद ले सकता हूँ। मैं तो बीजों को खोजने में इतना पागल हो गया कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। देखो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आधी चीजें खुद ही हल हो जाती हैं। हर चीज करने से पहले सोचो, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक है? तुम खुद ब खुद एक अच्छे इंसान बनने लगोगे। उल्लू राहुल को लेकर कुछ दूर तक उड़ता है और फिर उसे छोड़ देता है। आगे चलते हुए राहुल का चींटियों से सामना होता है। अरे इतना छोटा इंसान। हाय चींटियों, मैं एक ईमानदार और मेहनती आदमी के घर से चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं ऐसा हो गया। लेकिन अगर मैं 3 जादुई बीजों को खोज निकालता हूँ, उनको बोकर मैं वापस पहले जैसा हो जाऊंगा। अच्छा, जिन बीजों को तुम खोज रहे हो वो नदी के उस पार मिलते हैं। तुम्हें नदी पार करनी होगी। लेकिन मैं क्या करूँ फिर? मुझे तो तैरना ही नहीं आता है। कोई नहीं, ऊपर एक रस्सी ही है जो नदी के इस पार से उस पार जाती है। तुम उससे भी पार कर सकते हो। लेकिन मैं अकेले कैसे करूँ? मुझे बहुत डर लगता है। किसने बोला तुम अकेले हो? हमारे साथ पार कर लो। हम सब मिलकर हमारे सारे काम करते हैं। मेहनत और लोगों का साथ हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। राहुल ने चींटियों के साथ मिलकर नदी पार कर ली। आगे जाके उसे हिरन मिला। अरे इतना छोटा इंसान। हाय हिरन, मैं एक ईमानदार और मेहनती आदमी के घर से आम चोरी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं ऐसा हो गया। लेकिन अगर मैं 3 जादुई बीजों को खोज निकालता हूँ, उनको बोकर मैं वापस पहले जैसा हो सकता हूँ। चलो अच्छा है, बीजे तो यही है। तुम यहाँ से 3 बीज उठा लो। लेकिन देखो, मेरी एक बात याद रखो, कभी भी कुछ भी हो, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखना। तुम आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाओगे। थैंक यू हिरन, मैं आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। राहुल तीनों बीजों को लाकर जमीन में गाड़ देता है और वो वापस अपने साइज का बन जाता है। थैंक यू रामू काका, आपके कारण ही सही, लेकिन मैंने इस जर्नी में ऐसी ऐसी चीजें सीखी हैं जो मैं शायद कभी भी नहीं सीख पाता। चलो अच्छा है रामू, तुम अब एक अच्छे इंसान बन गए हो। जाते जाते कुछ आम लेते जाओ। रामू काका राहुल को 5 आम देते हैं। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वापस घर लौटकर राहुल अब एक समझदार, मेहनती और खुश मिजाज लड़का बन चुका था। स्कूल में सब लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं और गांव में भी हर तरफ उसकी तारीफ ही चलती है। तो देखा दोस्तों, हम सब अपने आप को कभी भी बदल सकते हैं। जब ठान लो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। रास्ते खुद ही बन जाया करते हैं।